Brought to you by Techno Camon 30 series. क्रिकेट के मैदान में बल्लेबाज बल्ला पकड़े हुए नजर आता है। अक्सर उसके हाथ में इंग्लिश विल्लो होती है, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। कश्मीर ने कुछ ऐसे दस्तक दी है कि दुनिया हैरान रह गई है। क्या आप जानते हैं कि कश्मीरी बल्लों ने इंटरनेशनल मार्केट में डेब्यू कर लिया है और बड़ी धमाकेदार डेब्यू की गई है। कश्मीर में हम ऐसे ही बैट मैन्युफैक्चरर्स के साथ हैं जिनके बल्लों ने इंटरनेशनल मार्केट में डेब्यू किया है, और ये कश्मीर के इकलौते ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जिनके बल्लों ने इंटरनेशनल मार्केट में डेब्यू किया है। आपको कैमरे में जो शख्स दिखाई दे रहे हैं कबीर, इन्हीं क्या मेहनत का नतीजा है कि जो मेड इन इंडिया बल्ला है और मेड इन इंडिया लकड़ी, यानी कि जो कश्मीर की जो लकड़ी है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहुंची हुई है और कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के हाथ में अब कश्मीरी विल्लो बैट दिखाई दे रहा है। कबीर, बहुत स्वागत है आपका। हमें ये बताइए, क्या जर्नी रही है आपकी, किस तरीके से कश्मीर का बल्ला कैसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचा दिया आपने? देखें, ये हमारे सफ़र एट अराउंड 11 इयर्स का है। एट सिंस चाइल्डहुड हमने ये सोचा कि हमारा, अगर आप देखते हैं पूरा सब कॉन्टिनेंट क्रिकेट के दीवाने हैं, तो बचपन से ही जब आप ये देखते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स क्रिकेट मैचेस के दीवाने होते हैं, तो आप देखते हैं कि वो तो बैट से खेलते हैं। वी आर इन ए प्लेस, दिस इज कॉल्ड द क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वी प्रोड्यूस अराउंड 3 million बैट्स एनुअली और कैटरिंग टू अराउंड 80% ऑफ द वर्ल्ड्स क्रिकेट बैट डिमांड। तो जब आप इस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं तब आपके जहन में ज़रूरी ये बात आती है और आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछते हो कि हमारा बैट इंटरनेशनल प्लेयर्स के हाथ में क्यों नहीं है। तो उनका यही कहना था, बेटा हमारे बिकॉज ऑफ नॉलेज की कमी हम नहीं ले पाए, आप इस पे मेहनत करें। तो वही मेहनत हमने स्टार्ट करी आफ्टर 2009, जब हमने देखा कि दिस इंडस्ट्री, होल इंडस्ट्री वाज डिक्लेयर्ड एज लॉस मेकिंग इंडस्ट्री, सिक इंडस्ट्री, डिस्पाइट बीइंग इन द ड्यूओपोली। तो ड्यूओपोली अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में पूरी दुनिया में हासिल की है, देन यू शुड अर्न मनी लाइक एनीथिंग। लेकिन उसके बावजूद हम लॉस मेकिंग में थे। तो फिर हमने सोचा कि लेट्स टेक इट टू द इंटरनेशनल मार्केट। वंस आई वेंट टू द इंटरनेशनल मार्केट विद माय प्रोडक्ट्स, आई इंट्रोड्यूस माय प्रोडक्ट्स देयर, दे सेड कि नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं है। इट वाज नॉट फॉलोइंग ऑल द स्टैंडर्ड्स। जो किस साल की बात है? इट इज 2011 अराउंड 2011-2012। 2011 में हमने इसको लिया। आई फर्स्ट वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे जब हम इम्पोर्टर्स के साथ मिले तो उनको मैंने जब बैट दिखाया तो बोले, मुझे खुद शर्म आई अपनी चीज़ दिखाने में, क्योंकि इट वाज नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स। इसमें कोई भी चीज़ नहीं थी जो इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए थी। देन आई ट्रैवल्ड अराउंड ईच एंड एवरी क्रिकेट प्लेइंग नेशन, बट आई कुडंट गेट एन ऑर्डर फॉर ए सिंगल पीस। लेकिन वी इमीडिएटली स्टॉप्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग। देन वी वेंट ऑन ए रिसर्च विद ए व्यू कि हम पहले एक प्रोडक्ट अच्छा बनाएं अपनी जगह से। जब आप अपनी जगह से एक प्रोडक्ट लेते हैं फ्रॉम एन इंडिजिनस इंडस्ट्री, और अपनी इंडिजिनस प्रोडक्ट जब आप एक्सपोर्ट करते हैं ना, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी ऑफ ए स्टेट। तो उससे पूरी इकोनॉमिकल कंडीशन जो आपके लोगों के साथ है, जो उसमें वाबस्ता है, तो वो इसके उनका अपलिफ्ट हो जाता है, और आप यू आर ब्रिंगिंग लॉरल्स टू द इंडस्ट्री एंड टू योर सेल्फ एज वेल। हाँ, विद एन इंटेंशन कि अपनी चीज को वहां पे ले जाएं। अच्छा, अगर हमने उसी टाइम पे, ये भी मैं बता दूं, अगर हमने अपना ही प्रोडक्ट उस टाइम पे इंग्लिश विलो लाया होता, स्टिकर पेस्ट करके, लाइक अदर पीपल आर डूइंग, हम ब्रांड बन चुके होते। लेकिन हमारा वो इंटेंशन नहीं था। हमारा इंटेंशन था कि हमारी चीज़ को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाए। ए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट शुड बी एट द इंटरनेशनल फ्रंट। ए कश्मीर विलो प्रोडक्ट शुड बी इन द इंटरनेशनल ग्राउंड, हिटिंग बिग सिक्सेस। देन वी विल चीयर फॉर इट, होल इंडिया विल चीयर फॉर इट, बिकॉज इट्स आवर ओन प्रोडक्ट। जब आपका अपना बच्चा कहीं पे अच्छा करता है ना, तो पेरेंट्स को खुशी मिलती है। जब आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल ग्राउंड में जाता है, इन ए कंट्री वेयर क्रिकेट इज अ रिलीजन एंड सच इन द बैट्समैन इज द गॉड, तो वहां पे एवरीबॉडी विल चीयर फॉर इट। अभी आप देखते हैं पिछले 3 सालों से एवरी इंडियन whosoever is there in the international ground, उनको हम बताते हैं पोस्ट में that our bat is today playing. It is a match Oman versus Australia, but the Indians will support our bat there because they know ये हमारा प्रोडक्ट है, भारतीय बल्ले से ये हमारा प्रोडक्ट है। अच्छा, तो कबीर भाई मुझे ये बताएं, मुझे ये जानना है आपसे
कि हम मैन्युफैक्चरिंग पर बात करेंगे कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग पर आप लोग काम करते हैं और क्या ख्याल रखते हैं, लेकिन आईसीसी के साथ ब्रेक थ्रू मिला, तो हमें तो पहले ये बताइए कि कौन कौन से क्रिकेटरों के हाथ में कश्मीर का बल्ला है। देखिए, इट वाज नॉट इजी टू गेट द आईसीसी अप्रूवल, इट टुक अस 11 इयर्स। और आईसीसी का अप्रूवल मिलने के बाद वी वेंट टू द इंटरनेशनल क्रिकेट। फर्स्ट इट वाज ओमान, जिन्होंने हमारा बैट एक्सेप्ट किया, ट्राई किया, एंड दे लाइक्ड इट लाइक एनीथिंग, बिकॉज इसमें कोई खामी भी नहीं थी। तो देन वी हैव राइट नाउ 7 ओमानी प्लेयर्स हु आर यूजिंग आवर बैट, वी हैव 6 यूएई क्रिकेटर्स हु आर यूजिंग आवर बैट। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे, मुनाफ पटेल, वसीम जाफर, यूसुफ पठान, स्टॉट बिनी, बहुत सारे अपने इंडिया के क्रिकेटर्स जिन्होंने खेला, मिसबाउल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, दे आल्सो प्लेड विद आवर बैट। अच्छा, राइट नाउ वी हैव वेस्ट इंडीज 4 क्रिकेटर्स जो हु आर यूजिंग आवर बैट, अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स आर देयर, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स आर देयर। सो ऑल इन ऑल राइट नाउ वी हैव इन धीरे-धीरे आप पूरा सारे हर दुनिया के जो देश जो क्रिकेट में हैं, वहां तक कश्मीर का बल्ला उनके हाथ में जा रहा है। बिल्कुल, बेशक अपने इंडिया का प्रोडक्ट कश्मीर विलो हम उनको दे रहे हैं, और इसकी इज्जत हम बढ़ा रहे हैं ताकि हमारे देश की इज्जत बढ़ जाए। बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आपके यहाँ तो अभी मैंने सुना कि महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी आई थी आपको बधाई देने के लिए। देखिए जी, अभी तक पूरी मिथ एक ऐसी थी पूरी दुनिया में, देयर वाज अ नेगेटिव नोशन अबाउट कश्मीर विलो कि कश्मीर विलो भारी होता है इंग्लिश विलो के मुकाबले में, क्योंकि अभी तक किसी भी बंदे ने वो बैट ही नहीं दिया था उनको कि जो हल्का हो और उस क्वालिटी का हो। जब हमने दिया, इंट्रोड्यूस किया विद वेस्ट इंडीज टीम, 4 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के जिन्होंने पाकिस्तानी दौरे पे हमारा बैट यूज किया इन 3 वनडे इंटरनेशनल्स एंड 5 T20s, और दैट बैट वाज वेइंग जस्ट 2.1 LB, 2.2 LB। और जो हमने एक बड़ा ब्रेक थ्रू, वी हैव आवर ओन R&D लैब विद ग्रेट स्पोर्ट्स, तो वो जो ब्रेक थ्रू हमने लिया, और उसके अलावा हमने जो ये नेगेटिव नोशन मार्केट में था अबाउट द वेट, वी वर फाइनली एबल टू गेट ओवर इट, और वो दिया मार्केट में, इंट्रोड्यूस एंड मेड इन इंडिया प्रोडक्ट इन द वुमेन क्रिकेट। आप आदमी लोग के लिए बैट बना सकते हैं और वो खेलेंगे आराम से, लेकिन वीमेन क्रिकेटर्स के लिए इट शुड बी पावरफुल एंड इट शुड बी लाइटर इन वेट। तो फॉर दैट वेरी रीजन आवर कैप्टन हरमनप्रीत कौर जी, जो हमारे इंडिया की कैप्टन है, शी केम ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू कांग्रेचुलेट अस फॉर मेकिंग इंडिया प्राउड वर्ल्ड वाइड। ओके, तो कबीर भाई से हम जरा अब ये भी समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में ये लोग किस तरह का ख्याल रखते हैं। अगर आप हमें थोड़ी बहुत अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखा पाएँ कि किस तरीके से बल्ले आपके यहाँ तैयार होते हैं। अच्छा, और चलते चलते हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आपके बल्ले महंगे कितने होते हैं। जी, अगर आप इंग्लिश विलो के मुकाबले में लेंगे तो इट इज़ 1/20th ऑफ दैट। ओके, तो अगर जेनरिक प्राइस जो जेनरिक, अगर आप देखेंगे इंग्लिश विलो का टॉप क्वालिटी बैट इज 1.5 लाख, 1.73 लाख, उसके मुकाबले हमारा बैट 10,000 का है टॉप वाला। अच्छा, स्टार्टिंग प्राइस हमारी 200 रुपए से स्टार्ट है। तो इट इज नॉट दैट कॉस्टली, इट इज पॉकेट फ्रेंडली। और कबीर भाई ये बताइए, ये जो क्रिकेटर्स के हाथ में बल्ले जा रहे हैं, मतलब ठीक है आप पूरा रेट मत बताइए, लेकिन एक अप्रॉक्स अंदाजा दीजिए हमारे दर्शकों को कि वो बल्ले कितने महंगे होते हैं। जो कश्मीर विलो से बनते हैं हमारे मेड इन इंडिया के, दैट्स फॉर 12 to 15,000। अच्छा, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी जो खिलाड़ी है वो मात्र 12-15 हज़ार के बल्लों से खेल रहे हैं। हमारे वाले बल्ले से इंटरनेशनल इंग्लिश विलो का वही क्वालिटी वाला बल्ला आप उनको 2 लाख 2.5 लाख रुपए में देंगे। अच्छा। कश्मीर से जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, वी गिव इट फॉर जस्ट 12 to 15,000। वी वांट टू रूल द क्रिकेटिंग वर्ल्ड लाइक चाइना इज रूलिंग विद अ लोअर इन कम आप कश्मीर के तो इकलौते ऐसे हो गए हैं जिन्हें आईसीसी रिकॉग्नाइज्ड। जी, वी आर द फर्स्ट एंड ओनली आईसीसी अप्रूव्ड ब्रांड फ्रॉम कश्मीर। ओके, तो हम थोड़ा अब चलेंगे कबीर भाई के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ, जहां बल्ले तैयार होते हैं, और कबीर भाई हैं, उनके साथ उनके भाई साहब भी हैं, और लगातार ये लोग अपने साथ मेहनत कर रहे होते हैं कि किस तरीके से कश्मीर के बल्ले को जो है एक पहचान दिलाई जाए, और कश्मीर का नाम किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गर्व के साथ फैलाया जा सके, उसकी कोशिश हो रही है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि कश्मीर को लेकर हमेशा से कुछ और परसेप्शन रहा है, लेकिन कबीर कम से कम अपनी मेहनत से जो तकरीबन इन्होंने 10-15 साल लगा दिए, उससे भी ज़्यादा वक्त लगा दिया आपने। अच्छा, मुझे कोई बता रहा था कि इस जुनून के चक्कर में आपने अपने घर वर भी बेच दिए थे, क्या कहानी है? देखिए, जब आप इस हद तक जाते हैं कि जहाँ पे मतलब वो अंधेरे में तीर मारना, तो जब आप उसमें मारते हैं और बड़े बड़े शिकारी वहाँ से खाली हाथ आए हो, तो और आप इकलौते हो अब मैं करके दिखाऊंगा, देन योर एवरीथिंग इज ऑन स्टेक। और वो चीज़ में हमें लगा दैट वाज नॉट अ लॉस, दैट वाज एन इन्वेस्टमेंट इन टेकिंग आवर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट टू द इंटरनेशनल लेवल। और
ऊपर वाले की कृपा से आज हम सक्सेसफुल हुए, तो बस वो अब एक आपके चेहरे की investment खुशी थी, वो बिल्कुल, आपके इन्वेस्टमेंट चेहरे थी। की खुशी बता रही है। आपके भाई साहब भी हैं, आप अपना नाम पूरा बता दें हमें। जी, मेरा नाम मोहम्मद नियाज़ुल कबीर है। मैं मैन्युफैक्चरिंग संभाल रहा हूँ ग्रेट स्पोर्ट्स की अभी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कबीर साहब, आप किन बातों का ख्याल रखते हैं जब आप लोग तैयार करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के लिए बल्ला? जी, मैन्युफैक्चरिंग में हम सबसे ज़्यादा ख्याल इसी बात का रख रहे हैं कि अपने काउंटर पार्ट इंग्लिश विलो के मुकाबले हम अपना बैट उस तरह से बनाएं कि ये उस मुकाबले में बराबर मैदान में बराबर उसी जो उनका जोन का length हो। होता है और जो सबसे पैमाना बड़ी होता बात है। जो होती है वो हम ये रखते हैं कि हमने भी जो हमारे 2 पेटेंट्स है जिसमें हमने एक मशीन बनाई है, वो खासकर भी खाली उस पे पेटेंट पूरी दुनिया में पेटेंट खाली हमें वो हमने खाली मशीन बनाई है। अच्छा, क्या है वो? वो क्या कमाल CMC करती मशीन है? है जिसमें हम बराबर देखते हैं बैट का कि इसमें कंप्रेशन कहाँ कहाँ किस किस फाइबर में कितनी ज़रूरत है। अच्छा। तो वो हम बराबर वैसे उसमें पूरी स्कैनिंग करते हैं बैट में। तो इन चीज़ों का ख्याल हम रखते हैं, इसीलिए हमने कश्मीर लोगों को उस लेवल पे लेके गए, क्योंकि हमारी अभी जो टेक्नोलॉजी है वो हम हर दिन अपने R&D, हमारा जो भी R&D टीम है वो हर दिन इसमें कोशिश करते हैं कि बराबर कोई भी अगर कहीं से भी कोई हमारे कोई फ्लॉ हो तो वो दूर करे। अच्छा, मुझे ये बताइए, सबकी चिंता ये रहती है कि बैट तो ले रहा हूँ, स्टॉक कैसा होगा उसके अंदर का, उसको लेकर आप लोग क्या ख्याल जी, रखते अभी हैं? ग्रेट स्पोर्ट्स वाहिद ऐसी फैक्ट्री है कि जो फुल गारंटी देती है। हम बैट को खाली ये हमारा मेन फोकस जो है वो आफ्टर सेल सर्विस है। हम बैट को ग्राउंड में गारंटी देते हैं। ये नहीं कि आपने बैट लिया तो खत्म हो गया। हम बैट को ये गारंटी देते हैं कि आप खेलने के बाद आपको बैट पसंद नहीं, आप हमें वापस भेज दीजिए। अच्छा। अगर कोई भी स्ट्रोक में आपको इश्यू आ गई या आपको बैट टूट जाता है पहले 3 मैचों में भी, तो हम बैट रिप्लेस कर देते हैं। ये खाली अभी ग्रेट स्पोर्ट्स ये चीज़ लेके आई है मार्केट में, बाकी कहीं से ये नहीं है, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा है, इसी वजह से। बिल्कुल। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल कबीर भाई मैं आपसे लूँगा कि ये बताइए आप हमारे दर्शकों को कि कितने बल्ले आप लोग साल भर में तैयार कर लेते हैं और कितने बल्ले आप लोग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भेज रहे होते हैं? देखिए जी, एट ग्रेट स्पोर्ट्स हम करीबन 3 to 3.5 थाउजेंड पर मंथ बनाते हैं बैट्स। अच्छा। जी, अराउंड 40,000 बैट्स हम बनाते हैं, जिसमें से 12 to 15,000 हम एक्सपोर्ट करते हैं एंड रेस्ट ऑफ द बैट्स वी सेल इन आवर ओन कंट्री। अच्छा। लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा है, राइट नाउ वी हैव अ डिमांड ऑफ अराउंड 25,000 पर मंथ। वो मीट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू गिव देम अ प्रोडक्ट जहाँ पे क्वालिटी हमें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ी। हम ऑर्डर्स कैंसिल करना बेहतर पसंद करते हैं, लेकिन ऑर्डर के साथ छेड़खानी करना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। तो कबीर भाई बता रहे थे जैसा कि डिमांड बहुत है प्रोडक्ट्स की, और आप देख भी रहे हैं तस्वीरों में कि देखिए इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग इनकी यूनिट है वहाँ ये लगातार जो है वो भरपूर इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि जो डिमांड्स है उसको फुलफिल किया जा सके। एक और सवाल हम ले लेंगे, फिर कबीर भाई हम इस बातचीत को ख़त्म करेंगे आपको शुभकामनाएं देकर। तो मुझे ये बताइए कि इंटरनेशनल मैचेज में मुझे ये भी किसी ने बताया कि बहुत लंबा छक्का भी कश्मीरी बिल्लू बल्ले से पड़ गया था। जी, in 2022 in Australia, Junaid Siddiqui of UAE was able to hit the biggest six of the ICC T20 World Cup. तो जिससे that was a Kashmir willow bat, जिससे हमने पूरी दुनिया को बता के दिया कि हमारे पास सिर्फ आपके लिए एक अल्टरनेटिव नहीं है, एक बेटर अल्टरनेटिव है। तो और जो क्वालिटी के मुकाबले में किसी भी चीज़ से कम नहीं है, और हम ये ऊपर वाले का भी करना होता है, साथ ऊपर वाले के भी होना चाहिए। जब आप किसी चीज़ को एक बड़ा लक्ष्य आपके साथ हो तो ऑलमोस्ट बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेज जो हो रहे हैं आने वाले वक्त में भी, अब जो मैचेज होने वाले इंटरनेशनल उसमें कश्मीरी बिल्लों में दिखाई देगा। जी, अभी जो वर्ल्ड कप होने वाला है यूएसए वेस्ट इंडीज में, यू विल सी आवर बैट फेसिंग द विनर ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड कप, पैट कमिंस। उनकी बॉल के सामने आप ग्रेट के बैट को देखेंगे, आपको सबको पूरी यहाँ से कन्याकुमारी तक सबके चेहरे पे मुस्कान होगी। बिल्कुल। तो हम बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे कबीर जी को उनके इस प्रोडक्ट के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, और कश्मीर और भारत का नाम जो है पूरी दुनिया में वो रोशन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस तरीके से इंग्लिश बल्लों का दबदबा रहा है, उसके बनस्पत कश्मीरी के जो बल्ले हैं उसको तैयार करके ये जो कामयाबी दिलवा रहे हैं देश को, कश्मीर को, वो बहुत सराहनीय है और हम उसके लिए इनको शुभकामनाएं भी देते हैं।